बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किलात से दो चार है। हमारी मईशत दिन ब दिन गिर रही है। रुपया उसकी कदर और कीमत अपनी खो रहा है, जबकि डॉलर जो है आज 195-96 रुपये तक ओपन मार्केट में अवेलेबल है और आज भी स्टॉक मार्केट तकरीबन 1200 पॉइंट नीचे गिर गई है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो ख़ुद लाताल्लुक़ और बेयकीनी का शिकार है। पाकिस्तान के मामलात को एड्रेस करने की बजाय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बैरूनी दौरों पर हैं और उन्हें फुर्सत नहीं है कि जो मुश्किल और कड़वे फैसले हैं वो बैठ कर करें। वो लंदन से बारास्ता दुबई होते हुए आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ भी एक मीटिंग करने जा रहे हैं। असल जो मरहला दरपेश है मौजूदा हुकूमत को, जो मुश्किलात हैं, वो ये है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। अगर वो कीमतें बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा महंगाई का, और पाकिस्तानी कौम पहले भी बिफरी हुई है और उसका गुस्सा जो है वो मज़ीद कई गुना बढ़ सकता है और मौजूदा हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाते तो फिर IMF जो है वो हमें कर्ज़ नहीं देता, और वो अगर हमें कर्ज़ नहीं देता तो ज़ाहिर है सऊदी अरब है, चाहे UAE है, चाहे चाइना है या कोई और जो मुल्क है जिससे हम कर्ज़ लेना चाहते हैं, वो भी हमें कोई कर्ज़ नहीं देगा। उसका अल्टीमेटली नतीजा क्या है कि पाकिस्तान खुदा ना करे सुमा खुदा ना करे दिवालिया भी हो सकता है, और हम सूरत हाल जो है इस वक्त श्रीलंका की उससे भी दो चार हो सकते हैं। तो अब हुकूमत के लिए दो ही रास्ते हैं कि या तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएँ और उसके नतीजे में तमाम रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान तक पहुँच जाएंगी, या फिर यह है कि कीमतें ना बढ़ाई जाएं और IMF जो है उसने जो हमें कर्ज नहीं देना उसके नतीजे में पाकिस्तान को दिवालिया की सूरत हाल से दो चार किया जाए। अब एक और बात जो बड़ी अहम हो गई है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि हम कीमतें बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें जो है हमें इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे। ये ना हो कि हम कीमतें बढ़ाएं और लोग मजीद बिफर जाएं और लॉन्ग मार्च का मरहला दरपेश हो, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल बन के खड़ी रहे तो सारा बोझ फिर हम नहीं उतार सकते। ज़ाहिर है अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी जो क़ियादत है वो कीमत उन्हें मुकर्रर नहीं कर सकती, ये तो हुकूमत का काम है, उन्हें ये कड़वा घूंट खुद ब खुद भरना पड़ेगा। और अगर आप हुकूमत से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले दो सहाफ़ियों की बातें सुने तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है। मिसाल के तौर पर जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रखते हैं और इमरान खान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। उन्होंने एक एंकर पर्सन हैं नजमुल हसन बाजवा साहब, उनसे ये कहा है कि आपके जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो दबाव में आ गए इमरान खान के और वो अब इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। और साथ ही उन्होंने दूसरी बात ये भी की है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है मियाँ शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन शख्सियत को सैक भी कर सकते हैं, यानी बरतरफ भी कर सकते हैं। ये दो बहुत ही अहम बातें हैं। अगली बात है कि नजम सेठी जो है वो एक आलमी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी काम करते हैं और सारी दुनिया और जानती है और पाकिस्तान के मुख्य हल्के भी जानते हैं, और अब भी वो मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या आलमी इस्टेब्लिशमेंट हो। उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है या जो उसकी क़ियादत है वो नए इलेक्शन के लिए तैयार हो चुकी है, वो इमरान खान के दबाव में आ चुकी है। सिर्फ वो ये चाहती है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दे और बजट पास करवा दे ताकि हम अगस्त सितंबर में जाकर नया इलेक्शन करवा दें। उससे यह है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुरखरू हो जाएगी कौम के सामने और सारा जो गंद है वो उसका सामना करना पड़ेगा मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको। तो ज़ाहिर है ये इत्तेहादी हुकूमत इस तरह नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी हुआ है उसका इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें बराबर की हिस्सेदार है। ये नजम सेठी के अल्फाज हैं, आप खुद भी सुन सकते हैं। इस वक्त जो सारी बात चल रही है वो यही चल रही है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वो अंडर प्रेशर आ गए हैं इमरान खान। तो अगर ऐसी सूरत हाल है कि एक तरफ आपने चुप करके बैठे रहे जब वो निकाले गए, उसके बाद अब क्या करना चाहते हैं? आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसके अंदर क्या करना चाहते हैं? और वो 4 महीने जो हैं ये फैसले नहीं होंगे, या आप ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये सारे अनपॉपुलर फैसले करे और उसके बाद ये निकाली जाए ताकि आप अपने आप को बचा सकें और आप एक इलेक्शन करवा के? तो ये ऐसे नहीं होगा ना। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि सारा का सारा जो जिम्मेदारी है इस क्राइसिस की वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आ रही है। तो अब ये सूरत हाल बन गई है कि चाहे इमरान खान हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दोनों जो है वो खुश नहीं है
دونوں اس کے اوپر مسٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے اگر اب دیکھا جائے کہ اگر پاکستان کو موجودہ صورتحال سے دلدل سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نئے الیکشن کروائے جائیں اور جس پارٹی کو بھی قوم مینڈیٹ دے اقتدار اس کے حوالے کر دینا چاہیے. اور آئندہ کے لیے بھی طائب ہو جانا چاہیے کہ اچھی بھلی کام کرتی ہوئی حکومتوں کو گرانے کی بجائے اس کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے یا کسی عالمی سازش کے کا جو ہے فیسیلیٹیٹر یا ہینڈلر بننے کی بجائے صرف اور صرف ایک نظام کو کام کرنے دیا جائے جو ایک پارلیمانی ہمارا سسٹم ہے, جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اس کو کام کرنے دیا جائے اور جو عوام کی خواہشات ہوں اس کے مطابق ہی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے دی جائیں. اس طرح ہی پاکستان جو ہے وہ موجودہ دلدل کی صورتحال سے نکل سکتا ہے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر سیدھی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں. اگلے ویڈیو تک اجازت, السلام علیکم.